तो चलिए दोस्तों, हम वास्तविक संख्या चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें देखिए, संख्या 10 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक उसके बाद है पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या क्या होता है? प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर लेने पर पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक उसके बाद देखिए आगे सम संख्या। सम संख्या वो संख्या है जिसे 2 से पूरा विभाजित किया जा सके। जैसे एग्जांपल में देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं, जैसे 2, 4, 6। नेक्स्ट पेज में देखिए 2, 4, 6, 8, 10 इसी प्रकार से जाते रहेगा। सबसे छोटी सम संख्या कहेगा तो 2 लिखेंगे। फिर देखिए विषम संख्या। वे संख्या जो 2 से पूरा विभाजित ना हो, विषम संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, यहाँ सबसे छोटी विषम संख्या 1 होता है। भाज्य संख्या। वे संख्या जो 1 एवं स्वयं के अलावा कम से कम एक संख्या से विभाजित हो, भाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल में होगा 4, 6, 8, 10, 9 भी हो जाएगा, सॉरी। etc। फिर उसके बाद अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वे संख्या है जो 1 एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो। एग्जाम्पल में अभाज्य संख्या में देखिएगा क्या सब आता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या का बात किया जाए तो 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, 7 etc। फिर उसके बाद आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? वे संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके। p/q के रूप में व्यक्त कैसे? p/q के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2/3, 3/4, कुछ भी लिख देंगे, बटा वाला संख्या होना चाहिए। 3/5 etc। उसके बाद अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है? वे संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके या नहीं लिखा जा सके। तो अब देखिए नेक्स्ट पेज में आपको हम एग्जाम्पल लेकर दिखा रहे हैं। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? √5, √2, √3 etc। अभाज्य संख्या जितना भी होगा वही। फिर उसके बाद ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या, ऋण संख्या को ऋणात्मक संख्या कहते हैं जिसमें ऋणात्मक चिन्ह लगा हो। -1, -2, -3 कोमा देके चलते चलेंगे etc। फिर देखिए धनात्मक संख्या। धन संख्या को धनात्मक संख्या कहा जाता है। इसमें देखिए क्या होता है, जैसे 1, 2, 3 धनात्मक चिन्ह हो, धनात्मक चिन्ह ऐसे भी छिपा रहता है etc। ठीक है, तो चलिए बेसिक मेरा ख़त्म हो चुका है। अब एक चीज़ होता है यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन में देखिए सूत्र होता है, बोलेगा यूक्लिड विभाजन विधि से सॉल्व करें, तो उसमें सूत्र होता है a बराबर BQ प्लस R। यही सूत्र है जिसको हम बोलते हैं भाज्य बराबर, हिंदी में भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। यही शेष को हम R से सूचित करते हैं। ठीक, तो इतना ही चीज़ पे सारा सवाल लगभग सॉल्व होगा इस चैप्टर का। ओके, तो समझ आए तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं लाइक भी कर दें, क्योंकि लाइक करने से मुझे मोटिवेट मिलता है। ठीक है, धन्यवाद।